तो जैसा कि आप सब लोगों से मैंने वादा किया हुआ था कि अनकरीब आप लोगों को आयरलैंड के हवाले से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो कि ना सिर्फ आयरलैंड के अंदर बतौर डॉक्टर के काम कर रहे हैं, बल्कि आयरिश मेडिकल काउंसिल में वो एक अहम ओहदे पर भी विराजमान हैं। और उसके साथ साथ वहाँ की जो डॉक्टरों की तंजीम है उसके वो सदर भी हैं। तो आप लोगों को वो जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि आप किस तरीके से आयरलैंड में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं या बतौर डॉक्टर आप किस तरीके से आयरलैंड में एंटर हो सकते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे सैलरी क्या है, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या आप उसको ट्रांजिट स्टेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म में भी आप कोई अपना करियर वहाँ पे सोच सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी बचत कितनी हो जाती है, ये सारे मामलात जो हैं वो आपको फर्स्ट हैंड मैंने वादा किया था कि एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जिन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम भी किया है, जितने भी आईएमजीज जाते हैं उनके लिए, और वो ख़ुद भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बगैर किसी तात्तुल के मिलते हैं डॉक्टर लिकाउर रहमान से। सबसे पहले तो मैं पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, आपने जितना काम किया है आईएमजीज़ के लिए, और उसके साथ साथ आपको अपने प्लेटफॉर्म पे वेलकम भी कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लिकाउर रहमान। जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जितनी कम्युनिटी है जो कि इंतज़ार कर रही थी इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन फोरम का, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपकी सारी जो एफर्ट्स हैं इनके भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थैंक यू। कि अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी के अंदर इन सारे इश्यूज़ की, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ टाइम ऑफ नीड एट द मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिका भाई, आपके मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी, उस हवाले से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि आप जब गए थे वहाँ पे बतौर डॉक्टर के, तो आपने किस पॉइंट पे एंट्री मारी थी आयरलैंड के अंदर, और आपको कैसे ये ख्याल आया था कि यार वाई आयरलैंड, मतलब एक डॉक्टर है, एक बंदे ने एमबीबीएस किया है, हाउस जॉब उसने मुकम्मल कर ली है, तो ये जो वाई वाला क्वेश्चन है कि आयरलैंड ही क्यों जाना चाहिए। ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों की कंपैरिजन में, मगर उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है। कि मैं सबसे पहले हाउस जॉब करने के बाद न्यूजीलैंड चला गया था फॉर अच्छा। टाइम बीइंग। और उधर जाके मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी इंफॉर्मेशन मिली कि अगर आप उधर के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और वेट करते हैं, तो आपको काफ़ी साल लग जाते हैं। और मैं कुछ डॉक्टर्स से मिला कि जो हम्म। जिनको जो प्रोफेशनल फील्ड है मेडिसिन में एंट्री नहीं मिल रही थी इवन आफ्टर पासिंग एग्ज़ाम्स, तो वो काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे। तो इट वाज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी इन हम्म। न्यूजीलैंड। और इसी ठीक तरह ठीक। ऑस्ट्रेलिया की भी सेम सिचुएशन थी। तो मैंने जब उधर चीज़ों को फिगर आउट किया तो मुझे पता चला कि आयरलैंड से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इनके जो आयरिश लोग और दूसरे इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये डायरेक्ट एंट्री मारते हैं उधर न्यूजीलैंड के अंदर। तो वहाँ अच्छा। पर जूनियर लेवल की सैचुरेशन है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह हम्म। से जो डॉक्टर डायरेक्ट उधर जाते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, उनके एग्ज़ाम पास करते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। मौके नहीं तो मिलते। मुझे वहाँ से फिर डायरेक्ट होना पड़ा पाकिस्तान वापस, जहाँ से अच्छा। मुझे अपनी चीज़ों को रूट आउट करके आयरलैंड की तरफ आना पड़ा। तो फिर ठीक उसके बाद मैं दोबारा 3 साल काम करने के बाद न्यूजीलैंड की जॉब के लिए अप्लाई करके उधर की ट्रेनिंग मैंने ऑब्टेन कर ली, जो मेरा अचीवमेंट थी। अच्छा। और इट इज़ अ ट्रुथ, इट इज़ अ फैक्ट दैट आप इधर आयरलैंड में काम करें तो आपके लिए पूरी दुनिया में दरवाजे खुल जाते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब सबसे पहले हम एक सबसे अहम सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आवाम सबसे पहले अक्सर पूछती होती है। लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते होते हैं इस सवाल को पूछने में भी, और लोग बताने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार करते होते हैं। हालांकि सबसे अहम चीज़ जो है वो यही होती है जिसके लिए एक डॉक्टर जो है वो अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में मूव कर रहा होता है। सैलरी क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है आयरलैंड का, यहाँ पे जब एक डॉक्टर एंट्री मारता है तो वो क्या एसएचओ के तौर पे काम करता है या मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम करता है, और उसकी क्या स्टार्टिंग सैलरी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मैं जो मेरी असेसमेंट है पर्सनली, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को जो डिसाइड करते हैं वो 3 फैक्टर्स होते हैं। ख़ास तौर पे मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले कैरियर आता है, फिर फैमिली बिल्कुल। स्टेबिलिटी आती है, और फिर सोशल स्टेबिलिटी आती है। जब भी आपको स्टेप हम्म। लेते हैं, स्पेशली जब आप किसी दूसरी कंट्री में मूव आउट करते हैं, तो एज अ डॉक्टर आपके लिए कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मगर बिल्कुल। ये जो एक मिथ समझ लें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा
प्रिवेल करती है। कैरियर के लिए लोग अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं और अपनी सोशल जी, लाइफ भी सेक्रीफाइस करते हैं, एंड इट इज़ अ फैक्ट। मगर बिल्कुल। जब आप इन कंट्रीज़ में आते हैं ना, तो इन कंट्रीज़ में लोग आप जब देखते हैं तो यहाँ पर लोग एक बैलेंस जो है ना वो फाइंड आउट करते लाइफ हैं कि गुजर आपकी फैमिली, सोशल और कैरियर इन तीनों में बैलेंस हो। तो यहाँ पर लोग इस तरह टारगेट करते हैं चीज़ों को। और इधर जो एक पीयर प्रेशर होता है जो हमारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ये कैरियर के ऊपर, वो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर बंदा अपना डिसीजन खुद लेता है। तो ऐसे ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसमें लोग बैलेंस आउट करके फिर आगे वे फॉरवर्ड करते हैं। आपने बात की सैलरी के लिए, तो बिल्कुल, बीइंग एन इंटरनेशनल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, यूके इसका नेबरिंग है, आयरलैंड का कंट्री, और बाकी यूरोप कंट्रीज़ हैं, इनकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है। आपको हुँ, वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेस करते हैं वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपको बिल्कुल। सेविंग कितनी होती है, ये चीज़ मैटर करती ये है। जो सैलरी बिल्कुल, इनिशियल बिल्कुल, सैलरी सबसे है, हम हाँ जी, जो इनिशियल सैलरी है वो आपको मैं बताता हूँ कि आयरलैंड के अंदर अभी तो सैलरीज बढ़ गई हैं काफ़ी। तो एक सीनियर हाउस ऑफिसर लेवल पे जो बंदा आता है, लोग पसंद करते हैं कि इस लेवल पे आए, क्योंकि एक आपका सिस्टम शॉक होता है जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्विच करते हैं, ख़ास तौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ। तो यहाँ चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो जूनियर लेवल पे जॉब करके सिस्टम को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर स्टेप अप करें। तो आपकी डिफरेंट स्केल्स होते हैं सीनियर हाउस ऑफिसर जॉब के 1 to 7 तक, बेस्ड ऑन योर सैलरी। तो आपकी ठीक एस है। एच ओ वन की जो सैलरी होती है वो आप समझ लें कि अराउंड 3000 प्लस यूरो होती है। तो ठीक। अगर आप सेविंग पे लेके जाएं इसको, तो सबसे जो एक्सपेंसिव चीज़ है यहाँ पर वो होती है आपकी अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। डिपेंडिंग अपॉन कोई बड़ी सिटी है, छोटी सिटी है, तो इसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आप कितनी सेफ चीज़ें कर रहे हैं। हुँ, ठीक हो गया। तो ये जी एक बड़ी पुरकशिश सी सैलरी है, 3000 यूरोज़। आप कन्वर्ट करते रहें इसको पाकिस्तानी में कितने बनते हैं। हम अगले सवाल पे चलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लिखा भाई सुनते हैं कि यहाँ पे आयरलैंड के अंदर सैचुरेशन होना शुरू हो गई है। जितने भी लोगों ने प्लैब किया है वो पहले आयरलैंड में मूव करते हैं, फिर वो जाते हैं यूके में। तो ये जो सैचुरेशन वाली मिथ है कि आयरलैंड के अंदर सैचुरेशन होना शुरू हो गई है, बंदे को ओईटी करके एपिक की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ हाँ, मोहसिन भाई, आप इस बात से जो आपकी ऑडियंस है वो भी बड़ी मेरे ख्याल में मुस्कुराएगी ये सुन के कि जब 2014 के अंदर मैंने हाउस जॉब की थी नहीं, तो ये सेम मिथ उस वक्त भी थी। और अच्छा। आप इमेजिन कर लें कि डिसअपॉइंटमेंट का जो एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा था। लोग आपको बड़ा डिप्रेस करते थे, मुझे लोगों ने बड़ा डिप्रेस किया कि जब मैंने हुँ, आयरिश जब मैंने शुरू की ना इसकी सोचना आयरलैंड के बारे में, तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे जिन्होंने कहा, सबसे पहले मुझे बोला कि हमने तो इतने सालों से अप्लाई किया है, वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलती। फिर कुछ लोग मिले, वो कह रहे हैं जी अच्छा हमने रजिस्ट्रेशन तो ले ली थी, तो वहाँ पर तो जॉब्स ही नहीं है। जॉब्स नहीं फिर है। तो और हम इतने सालों से इधर बैठे हुए हैं। फिर तीसरी एक कैटेगरी मिली, वो कहते हैं कि देखें अगर आप जॉब ले भी लेंगे वहाँ पर तो कैरियर ही नहीं है, वहाँ तो आप सारी ज़िंदगी एसएचओ ही बूढ़े हो जाएंगे। तो इतनी डिप्रेस करती है आवाम आपको, और मैं लिटरली खुद भी डिप्रेस हुआ। तो मगर मेरे कुछ फैक्टर्स डिफरेंट थे, मुझे जाना था बाहर हर सूरत में, मुझे न्यूजीलैंड वापस जाना था, मेरी फैमिली उधर थी, तो मुझे आयरलैंड आना था हर सूरत काम करने के लिए। तो मैं जब इधर आया तो मुझे समझ आई कि वो जितनी लोग बातें करते हैं ना उनमें आप समझ लें कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स कोई इतनी ख़ास सच्चाई नहीं होती। सच्चाई नहीं होती। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब्स कब कितनी अर्ली बिल्कुल, मिलेगी, कितनी लेट मिलेगी। कितनी तो लेट इसके मिलेगी। लिए आप